हमने देवरिया का रुख किया है कि देवरिया लोकसभा सीट में कौन जीत रहा है। आपको बता दें कि देवरिया में 3 संसदीय सीट है। देवरिया है, बांसगांव है और सलेमपुर है। बांसगांव जो आधा आपको गोरखपुर में मिलेगा, आधा देवरिया वाले क्षेत्र में भी आपको बांसगांव मिलेगा। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर अब बातचीत होने लगी है। कौन किस पार्टी की तरफ है, कौन किस पार्टी की ओर है, ये जानने के लिए आज इसी चौराहे पर हैं हम। आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी से शशांक मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण सीट मिली थी, तो कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रवक्ता हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बल्कि और भी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने दांव खेले हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस का गठबंधन होते ही यहाँ पे एक अलग माहौल आज देखने को मिल रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि हम एक दूसरे जिले में आ चुके हैं। वजह है कि हम अलग अलग जिलों में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो चुनाव में किस पार्टी की तरफ है। थोड़ा हिंट तो मिल ही जाता है दोस्तों कि कौन सी पार्टी कहाँ जीत रही है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। कि हमें किसी की सरकार हो कोई लेन देन नहीं है। जितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों ना हमको आप जो भी कुछ कचराई साफ करने की ड्यूटी दीजिए, सरकारी संस्था दीजिए। प्राइवेट आप क्यों कर रहे हैं? LIC क्यों बेच रहे हैं? रेलवे क्यों बेच रहे हैं? हवाई अड्डा क्यों बेच रहे हैं? राम मंदिर मुद्दा मस्जिद हो गया, राम मंदिर तो खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया। अब क्या चीज़ का मुद्दा उठाएंगे? अब तो कई मुद्दा है ना, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाएंगे, अपनी मत बनाएंगे, यही ना भैया। तो आपका मत है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर रहे और ये सब तमाम सी चीजें लोगों पे प्रभाव ना पड़े, रोजगार तमाम से ऐसे मुद्दे आप। यही सर हमारा कहना है, यही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 342 विधानसभा क्षेत्र मुरली मनोहर जायसवाल जिंदाबाद। अच्छा, मुरली मनोहर। अच्छा, ये देखिए अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों। मेरा नाम सैलन चौहान है। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया के। अच्छा, सबसे पहले बताइए चुनाव का माहौल अभी चल रहा है या नहीं? यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा बहुत माहौल चल ही रहा है। क्या लग रहा है जिस तरीके से देश की बात अगर हम करें, देवरिया की बात करें, पहले देवरिया की बात पे कर रहे हैं। देवरिया में कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह है, वहीं बीजेपी से शशांक मणि त्रिपाठी हैं, पूर्व सांसद के बेटे हैं। कैसा देख रहे हैं चुनाव? क्या रमा त्रिपाठी का वो टिकट कट गया? क्यों कटा, कुछ पता है आपको? लेकिन नहीं, उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। हम लोग इधर रहते नहीं, हम लोग मुंबई ही रहते हैं। अच्छा, मुंबई रहते हैं। लेकिन अभी चुनाव के बारे में पता होगा ना कि वोट डालना है। हाँ, वो तो है। अच्छा, लोगों से बातचीत होती है कभी कि इस पार्टी का फेवर ज्यादा लग रहा है? बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है, वही तो सुनने में। बीजेपी का किस लिए चल रहा है? लोग किस मुद्दे पे लेके आप क्योंकि आपसे बात होती होगी तो लोग कहते होंगे 5 किलो राशन, तमाम सी बातें कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ उसके अंदर है। अच्छा, आप युवा हो, रोजगार की तमाम बातें भी होती हैं। रोजगार, ये सब चीजें आप लोगों के मन में है इस बार चुनाव में? वो तो अभी चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन कौन जीत रहा है? अब ये देखो, वो तो चुनाव के मैटर में ही मालूम चलेगा। हिंट दे सकते हैं ना कि कौन जीत रहा है यहाँ से? देखिए अब क्या होता है, ऐसे कैसे मालूम। और भी युवा हैं भाई, क्या करते हो? क्या करते हैं? हम बस देवरिया घूमने के लिए आए हैं। देवरी कहाँ के रहने वाले हो? हम खुगुंदू के रहने वाले हैं। खुगुंदू कहाँ है ये बस आगे, बस 15 किलोमीटर आगे, यानी देवरिया क्षेत्र के ही हो ना? हाँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ चुनाव का कुछ मौसम चल रहा है अभी? मौसम चल रहा है। अच्छा, क्या गुरु बताइए? अखिलेंद्र प्रताप नरेंद्र मोदी। इन्होंने कहा कि अखिलेश प्रताप सिंह, हमने कहा नरेंद्र मोदी है। अरे पागल, उसी में गए। नरेंद्र मोदी है। अच्छा, ये बताइए हमें, जिस तरीके से आप लोग युवा हो, रोजगार की तमाम बातें होती हैं, अखबार पढ़ते हो, लेकिन सरकार पे आरोप लगता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या सच्चाई है? नहीं, रोजगार तो मिला है, पर पढ़ाई करो फिर जॉब करो। रोजगार मिले क्यों नहीं? मेहनत करोगे तो मिलेगी क्यों नहीं? अच्छा, अभी चुनाव में नेताजी प्रचार करने आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी फिलहाल में तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, हमारे क्षेत्र में हमारे मिस्टर संदेश यादव मिस्टर हैं। अच्छा, वहाँ से दूसरा कोई आ रहा है? कौन सा लोकसभा क्षेत्र है वो? कौन वो? हाँ, वो 336। अच्छा, 336 ये सलेमपुर वाला क्षेत्र है देवरिया का। अच्छा, इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियां चल रही हैं। अभी शहर में घूम रहे थे ऐसे ही? हाँ, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आए थे या कभी मतलब यहीं पे रहना होना है? नहीं, रहने वाले हैं। और लोग डेली बस आते हैं, यहीं पे घूम के चले जाते हैं। अच्छा, यहीं पे बस घूमना रहता है। अच्छा, एक चीज जैसे दो लोगों ने 2 मिनट बताइए। हमें यही कुछ कहना है कि राम मंदिर अम्मिया मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके आप लड़ा रहे हैं, इसमें किसका जा रहा है? गरीब चला जा रहा है ना। अमीर कौन सलाइन बैंक में लगाने जा रहा है पैसा निकालने के लिए? हम लोग गरीब हैं, हम लोग 400 काम करते हैं, हम लोग ऊपर 28 रुपए GST काट लिया जाता है। हम लोग GST क्या जाने, हम लोग ना 50 लाख हमारे पास। पक्ष वाले तो कहते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1155 का सिलेंडर पेल रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है। ये भी तो समझ में आना चाहिए सरकार को। किराया बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, और चीज में बढ़ोतरी हो रही है। लड़कों को फीस के मामले में बढ़ाई हो रहा है, कपड़ा लत्ता महंगा हो रहा है।
नहीं, ये ये बात किसके लिए है? हम तो मोदी से जो बात करते हैं, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी तमाम से ऐसे मुद्दे हैं। बेरोजगार नहीं है, जो जितने कमाता है उतना बेरोजगारी होता है। मतलब क्या जानते हो हमको बताओ भैया। हम सब जान रहे हैं। हम अच्छा ये बताइए मुझे, जिस क्या तरीके बात से है? आपने युवाओं की बात की, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और खासकर देवरिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही पलायन कर जाते हैं देवरिया के लोग। उस समय मन में क्या आता है जब आप लोग बाहर कमाने जाते हो तब? सर जी बस यही समझ में आता है ना कि हम बेरोजगार हैं, जैसे हम जिसकी इच्छा हुई उसे नियम लगा दिया, उस रेट में अपना दे दिया हम लोग को भरण पोषण करने के लिए। यही होता है। हम बीएससी मैथ ग्रुप से करके बैठे हैं गुरु जी। अच्छा। आज 2017 में पास हुए। उसके बाद लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन के बाद तो कैसा कोई भर्ती नहीं निकला जिसमें निरस्त ना हुआ, पेपर लीक ना हुआ हो। ये योगी राज है। हम बुरा है, ठीक है सर, हम योगी राज की बुरा नहीं करते हैं। गोरखपुर के हम ही अलग अलग जिले से हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं ऐसा कुछ इसलिए कह रहा हूँ, जितने बेरोजगार लड़के देखिए रोड पे घूम रहे हैं, मार्कशीट लेकर जेब में रख ले घूम रहे हैं। सबके पास मार्कशीट है, सब कोई घूम रहा है। आखिर में जब कोई भर्ती निकलेगी तभी तो कोई अगला फॉर्म डालेगा। फॉर्म भी डाल रहा है, अगला भर्ती नष्ट हो गया, पेपर लीक हो गया। ये कौन सा मामला है? तो आपकी वजह आपकी सोच क्या है? कौन सी पार्टी यहाँ से जीत रही है? हमारी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है सर। हमको बस यही कहना है कि सरकार चाहे जो भी हो, किसी भी नवयुवक में अगला जो पढ़ाई करके उतना पैसा लगा पढ़ लिख रहा है, बहुत बढ़िया। पढ़ लिख रहा है, उसको नौकरी मिले, उचित उसके मतलब उसको देखा जाए सक्षम निगरानी से, तौर तरीके से। और हमें कुछ कहना यानी नहीं। कोई भी पार्टी आए बस युवाओं पे ध्यान दे, आप चाहते हैं? युवाओं पर ध्यान दे, किसानों पर ध्यान दे, बैंक बेरोजगारी पे ध्यान दे, लोन सोन से मुक्ति दिलवाए, गरीबों को मुक्ति मिले। बस मेरा सर यही कहना है और कुछ नहीं कहना है हमारा। हम गरीबों का ये हेलो, हम नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहते हैं। उनको तो जीत गए तो जीत गए, लेकिन हमको तो जिताना ही उनको है। हम तो ऊपर हाथ कर ले, जीत जाएंगे वो। आपके बगल में जो भाई थे उन्होंने बात कही, क्या कितने सहमत हो आप? हाँ, हम सहमत नहीं है। वो जितने बात कहा उतने उससे तो बहुत बढ़िया हमको है, उसको बात तो भी अच्छा लगा भी हमको। लेकिन नरेंद्र मोदी से यही कहना है कि जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनको बेरोजगार नहीं चाहिए। रोजगार तो नहीं दे रहे। हाँ, सुनिए, पढ़े लिखे आदमी भर्ती के लिए जा रहे हैं, पढ़े लिखे क्या, मैं तो आ रहा हूँ अभी इधर ही से। अच्छा, इधर ही से आ रहे हैं। और भी लोग हैं भाई। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक राय। क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। कितने में पढ़ते हो? मेरा बीकॉम लास्ट ईयर है। बीकॉम लास्ट ईयर है। यहाँ पे बच्चों से बातचीत हो रही थी, युवाओं से बातचीत हो रही थी। देवरिया का कैसा माहौल है अभी चुनाव का? देवरिया का सही है अभी माहौल, तो देखा जाए तो बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मतलब क्या मतलब सिचुएशन बदल भी सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कहा नहीं जा सकता। बीजेपी ने कहीं ना कहीं शशांक मणि त्रिपाठी को आगे किया है। जी बिल्कुल। अखिलेश प्रताप सिंह है। बीजेपी ने जो काम किया है एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा भी किया है, बट युवाओं को अभी देखिए हमारे जो देश में इंडिया में अभी कितना मतलब जॉबलेस है, कितना बेरोजगारी है। युवा पढ़े लिखे जो यंग मतलब पर्सन है वो मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके पास डिग्रियाँ होते हुए भी कोई अच्छी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है। तो ये किसकी गवर्नमेंट में हो रही है? बीजेपी की गवर्नमेंट में हो रही है। तो बीजेपी को मैं सरकार से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, बट जो युवाओं पर भी थोड़ा फोकस करे कि पढ़ा लिखा जो युवा है बेरोजगार न रहे। बहुत बढ़िया आपने बात की। एक चीज़ हमें और भी बता दीजिए, जिस तरीके से 5 किलो राशन मिलता है, हम कई स्थानों पे जाते हैं, लोग कहते हैं कि इसका प्रभाव पड़ रहा है 5 किलो राशन का, और बीजेपी भी इसे बड़ा मुद्दा बनाती है। आपको क्या लगता है, इसका प्रभाव पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ रहा है। देखिए जो 5 किलो वाला राशन की आपने बात कही है, बहुत अच्छी बात है, मतलब कोई सवाल किया आपने। तो देखिए जो आप पढ़े लिखे युवाओं से पूछ लीजिए, जो 5 किलो वाला राशन है ना, वो बिल्कुल इसके लिए वो खपा हैं। खपा इसलिए हैं कि देखिए आप 5 किलो राशन देके क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं तो वो यही सोचेंगे ना कि हम काम ना करें, बैठे बैठे तो हमको 5 किलो मिल ही रहा है। हाँ, तो वो क्या होंगे, उसके अंदर मतलब काम करने की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। वो एक्टिव होंगे नहीं काम करने के लिए। आप उनको कोई ऐसा फैसिलिटीज दीजिए, कोई अच्छा ऐसा स्किल बनाइए, ऐसा स्किल दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट की जो मतलब हमारे गरीब, हाँ ये गरीब लोग हैं जो जिनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जो गरीब मतलब स्टूडेंट है, उनको ऐसा स्किल बनाइए कि वो मतलब उस चीज़ को यूज कर सके और अपना कैरियर बना सके। कैरियर बना सके कहीं ना कहीं। मुद्दे 5 किलो वाला राशन की बात आपने कही, यही इसका मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप युवाओं को मतलब ऐसा स्किल बनाइए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले उसमें। और भी क्या कह रहे थे भाई? हम यही कहना चाहते थे, हमारा भाई भी बिहार में गया था, वो पेपर लीक हो गया,
फिर उसके बाद भी हम मोदी से यही रिक्वेस्ट है हमारा कि जो काम करे अच्छी तरीके से राशन पासन बांटिएगा। अच्छा। राशन का सबको राशन होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और भी लोग हैं भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा हमको राष्ट्रपति से यही के रहने वाले सर, क्या लग रहा है चुनाव का, 24 का चुनाव कैसा लग रहा है? 24 का चुनाव क्या बताया जाए सर। अच्छा ये बताइए मुझे, देवरिया का क्या हाल चाल है? देवरिया में तो हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। इस बार रमापति रमा त्रिपाठी का वोट कटा है, कैसे क्या सोच के वोट कटा होगा, आपको क्या लगता है? शशांक मणि त्रिपाठी आए हैं यहाँ से। जी। बीजेपी का कोई भी हो जीतेगा या व्यक्तिगत तौर पे भी होना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पे भी होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये प्रभाव रहेगा। अच्छा एक चीज हमें बताइए, जिस तरीके से अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है या बीजेपी जीत जाएगी? मुकाबला तो कड़ा है इस बार। मुकाबला कड़ा है इस बार, और कहीं ना कहीं देवरिया की जनता इसे समझ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आगे बढ़ते हैं। चाचा जी हम देवरिया घूम रहे हैं, वजह है कि 24 का चुनाव नज़दीक है और चुनाव में तमाम पार्टियां आपके घर आ रही होंगी, आपसे पूछने आ रही होंगी कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। देवरिया के कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि हल होने चाहिए? कौन सी पार्टी यहाँ पे जीत रही है? प्रचार किसका ज़्यादा अभी दिख रहा है? ये अभी किसी को कहा नहीं जा सकता है, वैसे अधिकांश बोलबाला है भाजपा का। अच्छा। लेकिन ये और लोग तो अधिकांश ये मोदी जी की वजह से है, केंद्र सरकार का लोग चेहरा देख रहे हैं या व्यक्तिगत तौर पे, जैसे शशांक मणि त्रिपाठी? नहीं, केंद्र सरकार का चेहरा देख रहे हैं। अच्छा, लोगों से हम जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे कहीं नाराजगी हमें युवाओं के बीच दिखी कि रोजगार और तमाम लोग भी, लेकिन 5 किलो राशन पे भी तारीफ हुई बीजेपी की, क्या कह रहे हैं? देखिए ये राशन तो भाजपा दे रही है, गलत दे रही है। लोग राशन पा करके इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। हाँ जी सर, ये राशन जो दे रही है वो गलत कर रही है। राशन गलत दे रही है, लेकिन रोजगार पे एक बड़ा सवाल है यहाँ से। मानो नौकरी के लिए सब लोग तरसते हैं। हाँ ये तो है, हर घर में कोई एक आदमी कमा रहा है तो 10 लोग का बैठ कर आप भी सामान खरीदने आए थे? हम ही बाजार में आए थे। हम भी बाजार में हैं। बाजार पे जब भी आते हैं महंगाई की बात बहुत सारी होती है। महंगाई तो है, तो कई लोग कहते हैं कि महंगाई पे अलग अलग बहाने करते हैं कि ऐसी के बाद महंगाई बढ़ेगा, जब लोग तनख्वाह अधिक पाएंगे तो महंगाई बढ़ेगा। ये वाली चीज अभी भी आपने बताई। ये बताइए, जब तनख्वाह अधिक लोग पाएंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे चलते हैं धनंजय, आगे चलिए। ठीक, तो आपने देखा किस तरीके से लोगों की यहाँ पे भावनाएं सामने आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी का प्रभुत्व ज़्यादा है, तो कुछ विरोध तो कर रहे हैं लेकिन वोट बीजेपी के पक्ष में ही कह रहे हैं। साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह की बात भी यहाँ सामने आ रही है, लोग कांग्रेस पे भी भरोसा जता सकते हैं। तो आज आप देवरिया में थे, फिर किसी और जिले में जाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि अलग अलग जिलों में जाया जाए, लोगों से बातचीत की जाए और 2024 के चुनाव में कौन जीत रहा है ये समझा जाए। तो चलिए, धनंजय कैमरे के पीछे धनंजय और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। हमारी दस्तक अलग अलग जिलों में जाती रहेगी, हम लोगों से पूछते रहेंगे कि साहब कौन जीत रहा है, ज़रूर बताइएगा। बहुत